नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो कैसे हैं सब आप? अच्छे हैं? तो विनय पत्रिका ही चल रही है और आज की वीडियो में पद संख्या 143 और 144 पे बातचीत करेंगे। कुल दोनों में 13 छंद हैं। छोटे हैं, हो जाएंगे पूर्ण, टेंशन मत लेना, लेकिन आएगा अच्छे से समझ में। देखते हैं सबसे 143 नंबर पद में नंबर 1। सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनीति रत मेरो, चरण सरो बिसारी तिहारो, निस दिन फिरत अनेरो। देखो, सुनहु का मतलब सुनो, राम का मतलब हे राम, रघुवीर का मतलब रघुनाथ, गोसाई का मतलब स्वामी, अनीति का मतलब होता है अन्याय, रत मतलब होता है लीन, चरण सरो। अब यहां देखो, एकदम इसे शॉर्ट में लिख दिया तुलसीदास जी ने, शायद छंद पूर्ण नहीं हो रहा था इस वजह से। तो चरण का मतलब आप जानते हैं, सरो का मतलब यहाँ सरोज से है, सरोज का मतलब होता है कमल, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चरणों को किसका रूप दिया गया है? सरो अर्थात कमल का रूप दिया गया है, तो रूपक अलंकार हो गया। बिसारी मतलब भूलकर, तिहारे मतलब आपके, निसी दिन रात और दिन, फिरत मतलब फिरता रहता हूं, अनेरो का मतलब होता है भटकता हुआ, बेकार में भटकता हुआ, बेकार में भटकता हुआ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम, हे रघुनाथ, हे स्वामी, अरे मेरा मन तो सदैव क्या रहता है? अन्याय में ही लीन रहता है। कभी मैंने न्याय तो किया नहीं, लोगों के साथ ठगी की है और अन्याय किया है सदैव। मैंने तो सदैव आपके चरण रूपी कमलों को बिसारी तिहारी, आपके चरण रूपी कमलों को बिसारी मतलब भुलाकर रात दिन, मेरा जो मन है वो आपके कमल रूपी चरणों को भुलाकर रात दिन बेकार में इधर उधर भटकता फिरता रहता है। यह हो गया पहला। चलते हैं दूसरे पे। मानत नाही निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो, भूल्यो सूल करम कोलुन तिलजो, बहु बारिन परो। ये पेरो कर लेना, पेरो। देखो, मानत नहीं, मानता नहीं है। निगम अनुशासन, निगम का मतलब मैंने पहले भी बताया था, वेद होता है। अनुशासन का मतलब होता है आज्ञा या नियम। तरास का मतलब होता है डर। काहू केरो, किसी से। भूल्यो सूल, भूल्यो का मतलब भूल गया, सूल का मतलब क्या होता है? कष्ट। करम कोलुन, करम रूपी कोल्हू, तो यहां रूपक करम रूपी कोल्हू। कोल्हू जानते हो ना? जैसे आज के आधुनिक में देखें तो गन्ना पेरने की मशीन होती है, जूस निकालते हैं। पहले तिल का तेल निकालने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, बड़े गोल का। बहुबारिनी, बहुत बार, बहुबारिनी मतलब बहुत बार, पेरो मतलब पेरा गया, तिल का मतलब तिल होता है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो मन है ना, वो कभी वेदों की आज्ञा मानता ही नहीं है, वेदों का नियम मानता ही नहीं है, अर्थात वो वेदों के अनुरूप चलता ही नहीं है कभी। वेदों में जो बात लिखी है उसके अनुरूप कभी नहीं चलता, और ना ही उसको किसी से डर है, किसी का डर भी नहीं लगता, ना बड़े का, ना छोटे का डर लगता, ना समाज का डर लगता है। वह मन तो करम रूपी कोल्हू में तिल की तरह बहुत बार पेरा जा चुका है।
अर्थात उसे बहुत कष्ट हुआ है, बार बार उसे कष्ट हुआ है, कभी गलती की फिर उसके कर्म का फल मिला, लेकिन फिर बार बार वो क्या हो जाता है, उस कष्ट को भूल जाता है और फिर वापस वही गलतियां करने लग जाता है। अर्थात गलती करके भूल जाता है, फिर वैसी गलती करता है। अब बात करते हैं तीसरा, जह सतसंग कथा माधव की, सपने हूं करत न फेरो। लोभ मोह मद काम को है, रत तिन है सो प्रेम घनेरो। यहां तक सत्संग मतलब संतों की सभा, संतों की सभा। कथा माधव की मतलब भगवत कथा। सपनेऊ सौपन में, करत न फेरो, करता नहीं है, फेरो मतलब घूमना, उधर भगवत कथा की तरफ जाना, मुंह फेरना। लोभ लालच, मोह अज्ञान, क्योंकि मोह माया के कारण व्यक्ति में अज्ञान आ जाता है। मद का अर्थ होता है अहंकार, काम का मतलब होता है कर्म, कर्म यहां वासना हो जाएगा, वासना। कोहे का मतलब होता है क्रोध, रत का मतलब लीन, घनेरो मतलब बहुत ज्यादा। पर अच्छा यहां तक है तीसरा। अब देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन है ना, जहां पर संतों की सभा होती है और जहां भगवत कथा चलती है, वहां सपने में भी अपना मुंह नहीं फेरता है, मतलब घूमने नहीं जाता है, जहां दिखा वहां से मुंह फेर के चला ही जाता है। ऐसा मन हो गया है मेरा। बल्कि मेरा मन तो लालच, अज्ञान, अहंकार, वासना, क्रोध आदि में लीन जो व्यक्ति है, जो मन है, उसी से अधिक या बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अर्थात इन चीजों से जिसका मन पगा होगा ना, भरा हुआ होगा, उसी से मेरा मन है वो प्रेम करेगा। अर्थात ऐसे गुण मेरे अंदर भी है, अवगुण मेरे अंदर भी है, जिसके कारण क्या है, ऐसे मन वाले मेरे को अच्छे लगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथे पे। पर गुण सुनत दाह, पर दूषण सुनत हरक बहुतेरो। आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो। बड़ा शानदार है, इंपॉर्टेंट भी कर लेना। पर गुण दूसरों के गुण, सुनत मतलब सुनते ही, दाह का मतलब ईर्ष्या के कारण जलता है, ईर्ष्या के कारण जलना। पर दूषण, दूषण का अर्थ होता है बुराई, सुनत मतलब सुनते ही, हरख मतलब प्रसन्न होता है, बहुतेरो मतलब बहुत ज्यादा या बहुत प्रकार से। आप पाप को नगर बसावत, सही न सहन नहीं कर सकता है, सही न सकत सहन नहीं कर सकता है, पर खेरो, खेरो का अर्थ क्या होता है, जिसे अपने मारवाड़ी भाषा में खेड़ा कहते हैं, या कह सकते हैं छोटा गांव। यहां तक देखते हैं। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा मन है ना, हे प्रभु, मेरा मन दूसरों के गुण सुनकर तो ईर्ष्या के कारण क्या करने लग जाता है, जलने लग जाता है। और पर दूषण, दूसरों की बुराई सुनकर हरक बहुतेरो, बड़ा प्रसन्न होता है, क्या ओ भी बुरो है, मजो आ गयो, मतलब मैं अकेलो को नहीं। आप पाप को नगर बसावत, अर्थात मेरा जो मन है ना, वो तो क्या करता रहता है, पाप का नगर बसावत, बहुत बड़ा महानगर मुंबई बसा रखा है, और सही न सकत पर खेरो। और जो दूसरों ने छोटा सा गांव बसा रखा है, पाप का मतलब थोड़े पाप कर रखे हैं, वो क्या है कि मेरा मन सहन नहीं कर सकता है। ये हो गया चौथा। अब पांचवें पे आ जाइए। साधन फल श्रुति सार, नाम तव भव सरिता कहें बेरो। सोपर कर कांकनी लागी सठ,
वेंची होत हट चेरो, यहां तक। साधन फल का मतलब क्या हो जाएगा? साधनों का फल स्वरूप, साधनों का फल स्वरूप। श्रुति सार, वेदों का सार, वेदों का सार। नाव तव, आपका नाम। भवसरिता, संसार रूपी नदी, संसार रूपी नदी। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। संसार को नदी का रूप दिया है। बेरो का मतलब होता है बेड़ा, अर्थात छोटी नाव। सो पर, उस पर का मतलब होता है दूसरों, दूसरा। कर का मतलब होता है हाथ। कांकनी, अच्छा इसका अर्थ देखो, कांकनी का अर्थ होता है कौड़ी। क्या अर्थ होता है? कौड़ी या छदम। ऐसा माना जाता है जो पहले प्राचीन काल में पण सिक्का चलता था, पण का चौथाई भाग होता है वो कौड़ी कहलाता है। सठ का अर्थ मूर्ख होता है। बेची मतलब बेचता है। होत मतलब होता है। हट मतलब हट पूर्वक। चेरो मतलब होता है गुलाम या दास या सेवक, दास या सेवक। यहां तक देखते हैं, पूरे का देख लेते हैं कि आपका नाम क्या है? साधनों का फल स्वरूप है। जो साधन मनुष्य को मिलते हैं वो फल के रूप में ही मिलते हैं। और आपका जो नाम है वो क्या है? वेदों का सार है। यही नहीं, आपका नाम तो क्या है? संसार रूपी जो नदी है उसको पार करने के लिए बेड़े के समान है। अर्थात आपका नाम बेड़े के समान है, जिससे अपने इस संसार को, अर्थात जन्म मरण के जो बंधन है उससे मुक्त हो सकते हैं। सो पर, उस पर, अपने मन की बात कह रहे हैं कि उस पर वह दूसरों के हाथों, उस पर वह मूर्ख दूसरों के हाथों में कौड़ी के लिए क्या कर देता है? हठपूर्वक उसे बेच देता है और लोगों का होत चेरों, और लोगों का क्या हो जाता है? गुलाम हो जाता है। कहने का मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस नाम से इस संसार को तरा जा सकता है, जो साधनों का फलस्वरूप है, जो वेदों का सार है, मेरा मन उसी नाम को सिर्फ थोड़े से रुपयों के लिए, थोड़ी सी कौड़ी के लिए क्या कर देता है? लोगों को बेच देता है और उनका गुलाम हो जाता है। नेक्स्ट, छठा। कभू कहो संगति सुभावते, जाऊं समार्ग नेरो, तब करी क्रोध संकु मनोरथ, देत कठिन भट बेरो। यहां तक देखते हैं। कभू का मतलब कभी, हो मतलब मैं, संगति अच्छी संगत के कारण, सत्संगति के कारण, सुभाव अच्छे स्वभाव या देव योग के कारण, जाऊं मतलब जाता हूं, समार्ग अर्थात सतमार्ग, अच्छे मार्ग, नेरो का मतलब होता है नजदीक या समीप। तब उस वक्त, करी मतलब करके, क्रोध संग कुमनोरथ, जो क्रोध है वो कुमनोरथ का क्या करके? साथ करके मुझे उस मार्ग से भट बेरो, अर्थात क्या होता है? धक्का। भट बेरो मतलब धक्का, देत मतलब दे देता है। यहां तक। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरा जो मन है ना, वो कभी अच्छी संगत के कारण, साधुओं की, श्रेष्ठ पुरुषों की संगत के कारण या देवयोग के कारण कभी अच्छे मार्ग के नजदीक जाता है ना, तो जो मेरे कुमनोरथ है, मेरी जो बुरी इच्छाएं हैं, वो क्रोध का साथ करके क्या हो कर देती है? मुझे उस मार्ग से क्या कर देती है? धक्का दे देती है। अब देखो, बुरी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं होगी तो अपने को क्या होगा? क्रोध आएगा, और दोनों मिलके क्या कर देंगे? अपने को अच्छे मार्ग से दूर, हम लोगों को अच्छे मार्ग से दूर कर देंगे। ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, इकहो दीन मलिन हीनमति, विपत्ति जाल अति घेरो, तापर सही न जाए करुणा निधि, मन को दुसै दरेरो। यहां तक देखते हैं। इकहो एक तो,
इक का मतलब एक, तो हो मतलब मैं, दीन का मतलब दीन व्यक्ति हो जाएगा, दयनीय। मलिन का मतलब क्या हो जाएगा, पापी। हीनमति का मतलब दुर्बुद्धि, क्या हो जाएगा, दुर्बुद्धि। विपत्ति जाल, संकट, विपत्तियों रूपी जाल अर्थात संकट रूपी जाल या संकटों के जाल में अति मतलब अत्यधिक, घेरो मतलब घेरा हुआ हूं। तापर उस पर भी सही न जाए, सहन नहीं की जाती है करुणानिधि, हे करुणानिधि। मन को दुसे दरेरो, धक्का, दुसे मतलब जो सहन न किया जा सके, मन मतलब मन हो जाएगा। फिर से अपने मन की ही बात कह रहे हैं कि हृदय में क्या क्या चलता रहता है व्यक्ति के, उसी के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम, हे दीन दयाल, एक तो मैं दीन हूँ, मेरी दयनीय स्थिति है, मैं पापी हूँ, और मेरी जो बुद्धि है वो कैसी है, दुर्बुद्धि है। ऊपर से मैं विभिन्न प्रकार के संकटों के जाल में अत्यधिक क्या हूँ, चारों ओर से घेरा हुआ हूँ। तो उस पर हे करुणानिधि, ये मन का जो असहनीय धक्का है वो मुझसे सहन नहीं होता है। हालांकि मैं मन को सही करने का प्रयास करता हूं, लेकिन वही मन मुझे क्या कर देता है, दूसरे मार्ग पर भटका देता है, इसलिए ये चीज़ मुझसे सहन नहीं होती है। नेक्स्ट 8वां, हारी प्रयोग करी जतन बहुत विधि, तांते कहत सबेरो, तुलसीदास यह त्रास मिटे जब हृदय करहूं तुम डेरो। यहां तक देखते हैं। हारी प्रयोग मतलब हार गया हूं, करी मतलब कर करके, जतन मतलब होता है उपाय, बहुत विधि बहुत प्रकार से, तांते कहत सबेरो, तांते मतलब उस पर, कहत मतलब कह देता हूं, सबेरो का मतलब होता है सबसे पहले, ये हो जाएगा। तुलसीदास, फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह त्रास, त्रास का मतलब यहां हो जाएगा भय। और भय किस चीज का है, इस संसार से जो जन्म मरण का भय रहता है, वो जन्म लिया फिर मर गए, जन्म लिया मतलब संसार के बंधन में पड़े रहे, वही भय इनको है। हृदय करहूं तुम डेरो, डेरो का मतलब बसना, हृदय करूं, हृदय के अंदर आप क्या करोगे, निवास करोगे। डेरा मतलब निवास करना। पूरे का बता देता हूं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपालु निधि, हे कृपा के सागर, कि मेरा जो मन है वो विभिन्न प्रकार के, बहुत विधि मतलब विभिन्न प्रकार के उपाय, करी मतलब कर करके, हारी प्रयोग हार गया है, बोर मुझसे सहन नहीं होता, हे कृपालु और सहन नहीं होता। और उसके ऊपर भी मैं सबसे पहले आपको ये कह देता हूं कि अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं ये कह देता हूं कि जब मेरे हृदय से यह जो संसार का जन्म मरण का बंधन है वो मिट जाएगा, उसका भय मिट जाएगा, तभी आप मेरे हृदय में क्या कर पाओगे, निवास कर पाओगे। यहां तक हो जाएगा। अब चलते हैं, ये पद संख्या हो गया 143। अब पद संख्या आ गया 144, और उसका पहला छंद क्या है, सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर, कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर। यहां तक देखो, सोधों को, इसका अर्थ होता है ऐसा कौन है जो, ऐसा कौन है जो नहीं, जिसको हो जाएगा, जिसको। नाम लाजते, नाम की लाज के कारण, नहीं राख्यो रघुवीर। रघुवीर यहां रघुनाथ जी के लिए आया है। कारुणिक, हे करुणानिधि, कारुणिक जिस पे करुणा की जाए, बिनु कारण, बिना कारण के ही, हरि, हरि मतलब ईश्वर के लिए आया है,
हरि मतलब हरण करना, इसका अर्थ क्या हो गया ईश्वर, इसका मतलब हो गया हरण करना। सकल मतलब सभी, भव भीर संसार की पीड़ा, या क्या हो जाएगा भय। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपालु, हे रघुनाथ, ऐसा कौन है जिसको आपने अपने नाम की लाज के कारण अपने समीप नहीं रखा है। सभी को तो आपने रखा है। आपने तो जिस पे करुणा की जा सके, अर्थात प्रत्येक पापी मनुष्य को बिना कारण ही, हे ईश्वर, आपने पापियों को बिना कारण के ही उनकी सब भव भीड़ संसार की जो पीड़ाएं हैं, संसार के जो संकट और व्यय है, उनको आपने क्या कर लिया, सभी को हरण कर लिया। यहाँ तक ये पहला हो जाता है मित्रों किसका, पद संख्या 144 का। और यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब पद संख्या 144 का दूसरा छंद आ गया है, इसको देख लेते हैं कि वेद विदित जग विदित अजमाइल विप्र बंधु अगधाम, घोर जमलास्य जमाल्य जात निवार्यो सुत हित सुमृत नाम। ये देख लेते हैं। अजामिल, तो देखो विदित का मतलब प्रकट, जग संसार, विदित मतलब प्रसिद्ध, कैसे भी कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो, प्रसिद्ध कह सकते हो। अजामिल, देखो ये एक ब्राह्मण था। क्या था, ब्राह्मण, और ये बहुत अधिक पापी था, ईश्वर को मानता नहीं था। जब इसकी मृत्यु निकट आई तो इसके कनिष्ठ पुत्र का नाम था नारायण। तो ये ईश्वर को पुकारना तो चाहता था, लेकिन भाई ये सोचता था कि सबके सामने नाम पुकारूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अभी तक तो पुकारा नहीं। तो ये जब मरने लग जाते हैं तो अपने पुत्र नारायण को पुकारते हैं, नारायण नारायण। वो एक बहाना था, ईश्वर तो सब जानते थे। ईश्वर आ गए और इन्हें संसार के कष्टों से दूर किया। अब देख लो, इतना पापी होते हुए भी दूर कर सकते हैं हम, तो फिर भी ठीक है। विप्र बंधु, जाति का ब्राह्मण, जाति का ब्राह्मण। अगधाम, पापों का आश्रय स्थल, पापों का आश्रय स्थल। घोर जमाल्य जात निवार्यो, घोर का मतलब भयंकर, जमाल्य मतलब यमपुर, जात मतलब जाते हुए, निवार्यो मतलब रोका, निवारण किया। सुत हित, पुत्र के बहाने, पुत्र के बहाने। सुमृत मतलब स्मरण, नाम का मतलब नाम। पूरा देख लेते हैं हिंदी अर्थ इसका। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेदों में भी प्रकट है और संसार में भी प्रसिद्ध है कि अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था, मतलब अजामिल था, जाति का ब्राह्मण था और घोर पापों का आश्रय स्थल था, अर्थात बहुत अधिक पापी था। तो जब उसकी मृत्यु नजदीक आ गई और वो यमपुर की तरफ जाने लगा, तो उसने अपने पुत्र के बहाने आपके नाम का क्या किया, स्मरण किया, और आपने उसे भयंकर यमपुर, भयंकर, तो आपने उसको घोर मतलब भयंकर यमपुर की तरफ जाने से क्या कर दिया, रोक लिया। अर्थात जो यमपुर ले जा रहे थे सेवक यमराज के, तो उनको डांट के भगा दिया और उनका क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। नेक्स्ट तीसरा, पशु पामर अभिमान सिंधु गज गर्शो आई जब ग्राह, सुमृत सुकृत सपदी आए प्रभु हर्यो दुसह उरदाह। यहां तक देखते हैं। पशु पामर, पामर का मतलब पामर ही होता है, पापी, वैसे पापी होता है, पशुओं में सबसे अधिक पापी। अभिमान सिंधु, देखो सिंधु का अर्थ सागर होता है, और सागर क्या होता है, महान होता है। तो यहाँ
सिंधु के समान अभिमानी, तो महान अभिमानी। गज गरशो, गज को ग्रसने के लिए, आई मतलब आया, जब का मतलब जब, ग्राह का मतलब मगर हो जाएगा, मगरमच्छ। सुमृत स्मरण करते ही, सकृत सपदी तत्क्षण, आए प्रभु, हर्यो हरण किया, दुसह, दुसह का मतलब जो सहन न किया जा सके। उर दाह, हृदय का दाह मतलब पीड़ा। पूरे का देख लेते हैं अब हिंदी अर्थ। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सागर के समान अभिमान वाला अर्थात महान अभिमानी पशुओं में सबसे अधिक पापी, जब मगर गज अर्थात गजेंद्र को गरसने के लिए आया, तब उसके थोड़ा सा ही नाम स्मरण करने से आप तत्क्षण हे प्रभु वहां पर पहुंच गए और उसके असहनीय हृदय की पीड़ा को क्या कर लिया, हरण कर लिया। यहां तक। चौथा, व्याध निषाद गिद गणिकादिक अगणित ओगुन मूल, नाम ओठते राम सबनी को दूरी करी सब सूल। यहां तक देखते हैं। व्याध का अर्थ क्या है? व्याध कहते हैं वाल्मीकि को। निषाद गुह, गिद्ध का मतलब जटायु है, यहां जटायु से जटायु। गणकादिक अर्थात गणिका, और गणिका कौन थी? पिंगाला, पिंगाला नाम की गणिका थी। अगणित, अगणित, अवगुण मतलब अवगुण, मूल मतलब जड़। नाम की ओट, राम नाम की ओट, सबिन को, सभी को या सभी का, दूरी करी दूर किया, सब। सूल का मतलब क्या होता है? पाप या कष्ट, पाप या कष्ट। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि वाल्मीकि, गुह, जटायु, पिंगाला आदि क्या थे? अगणित अवगुणों के क्या थे? जड़ थे। बहुत अधिक अवगुण थे उनमें। लेकिन हे राम, आपने अपने नाम की ओट से सभी का जो कष्ट था, विभिन्न प्रकार के उनके अंदर जो अवगुण थे उनका क्या कर लिया, उनकी जो पीड़ा थी उसको क्या कर दिया आपने? दूर कर दिया। क्या? कितने पर? सिर्फ नाम स्मरण से। अब अंतिम है 144 का 5वां। के ही आचरण घाटी हो तिनते, रघुकुल भूषण भूप, सिद्धत तुलसीदास निशिवासर पर्यो भीम तम कूप। यहां तक देखते हैं। के ही मतलब किस प्रकार, आचरण मतलब व्यवहार, घाटी मतलब घट, हो मतलब मैं, तिनते मतलब इनसे, तिनते मतलब इनसे, जिनका ऊपर वर्णन किया है। हो का मतलब मैं, घट व्यवहार हो जाएगा। रघुकुल, रघुकुल के, रघुवंश के, भूषण मतलब क्या हो जाएगा? आभूषण। भूप मतलब राजा हो जाएगा। भू भैवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार आया है। सिद्धत, सिद्धत मतलब सर नवाता हूं। तुलसीदास आ गया इसके। निशिवासर, रात और दिन। पर्यो मतलब पड़ा हुआ। भीम मतलब भयंकर। तम कूप, अंधकार रूपी कुआ, और तम का अर्थ अज्ञान से भी लिया जाता है, अज्ञान रूपी कुआ। रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहां अंधकार, कुएं को किसका रूप दिया गया है? अंधकार को किसका रूप दिया गया है? अंधकार का। अब पूरे का देख लेते हैं हिंदी अर्थ इसका। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुकुल, हे रघुनाथ, हे रघुकुल भूषण, हे राम, कि मैं किस प्रकार इन सब से व्यवहार में क्या हूं? घट हूं। मैं भी इन जैसा ही हूं, मैं भी इनसे कम नहीं हूं। और मैं क्या है कि भयंकर अज्ञान के कुएं में पर्यो मतलब पड़ा हुआ रात दिन आपकी से विनती
करता हूँ कि आप भी मुझे क्या कर दीजिए, इन पापों से तार दीजिए, मुझे भी पाप मुक्त कर दीजिए। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो। जिनका नाम स्मरण करते ही आपने सब कष्ट हर लिए, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि मुझ जैसे पापी को भी आप पाप हरण नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। भली प्रकार से पद संख्या 143-44 समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे अपने पद संख्या 145 पे, और कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको कामायनी श्रद्धा सर्ग चिंता सर्ग का लिंक मिल जाएगा, वहीं राम की शक्ति पूजा का लिंक मिल जाएगा आपको। अन्य जो साहित्यकार हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण लिंक उसमें रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए आप। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।